हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के बाद किसी को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष प्रभावी माना जाता है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ भाग्य और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल का यह गोचर आपके जीवन में मंगल करने वाला है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद ही साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ, कर्म में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, जोखिम लेने से डरता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों तक का होता है इनका गोचर। लेकिन दोस्तों, जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से इनके गोचर की चर्चा की जाती है और इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग मेहनत में भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब यह बलवान होते हैं तो कुछ ऐसा ही परिणाम हर किसी को प्रदान करने लगते हैं जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान होकर के आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि में ही हुआ है, यानी कि आपके लग्न भाव में। किस चीज़ का भाव है यह? आपके व्यक्तित्व का, आपकी सेहत का, आपकी आत्मा, आपके रहन सहन, खान पान, सफलता असफलता देखा जाए तो सब कुछ यहीं से जाना जाता है।
अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। मंगल आपके लिए कोई विशेष कारक ग्रह तो नहीं होते, यह लाभेश होते हैं, छठे से छठे होते हैं, परंतु मंगल का गोचर आपकी राशि पर होना निसंदेह आपके जीवन काल में नई उपलब्धियां पाने का समय है। मंगल का यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता दिलाएगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार दिलाएगा। कारोबार नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यह बेहतरीन समय है। बीते दिनों में व्यापार में अगर कोई परेशानी आई थी तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन के बारे में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। हालांकि याद रखिए, मंगल आपके व्यक्तित्व से संपर्क कर रहे हैं, फलतः चरित्र में थोड़ी अकड़ तो आ ही जाएगी। घमंड की मात्रा बड़ी मजबूती के साथ देखने को मिलेगी, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अपने आप को शांत रखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो इससे अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मन की चंचलता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस समयावधि में खेल कूद का हिस्सा बनने का प्रयास कीजिए। अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न कीजिए। अगर अनफिट हैं तो समझ लीजिए मंगल का यह गोचर आपको फिट बनाने के लिए आया है। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो खुद को फिट कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। देखिए, मंगल आपके चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनकर के आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो यहाँ पर भूमि, भवन, मकान, वाहन हर तरह के सुखों में वृद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि गोचर कुंडली में इस समय चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल की चौथी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के साथ ही चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यह बहुत ही बढ़िया कनेक्शन कहा जा सकता है। फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन के सुखों में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। माता के स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। मंगल का लाभेश होकर के आपके व्यक्तित्व के साथ संबंध बनाना तो निश्चित तौर पर इस समय आपके मन में कहीं न कहीं अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा जागृत होगी। और सीधी सी बात है, अगर मन धन कमाने की ओर जा रहा है तो धन का आगमन भी उसी माध्यम से होगा, श्रेष्ठ तरीके से आगमन होगा। अब उस धन का जो भी आप उपभोग करेंगे वह भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि में लगाएंगे तो कहना ही नहीं। यह समय हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना कलह की स्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन उसे आप संभाल लेंगे तो ज़्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, अहंकार के कारण आपका घर खराब हो रहा है तो बात अलग है, परंतु आप खुद पर नियंत्रण रख करके चलते हैं तो समझ लीजिए इस गोचर से कहीं भी कोई भी नुकसान आपको नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी गोचर कुंडली की, और देवगुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर परेशानी थी तो वह दूर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए यह समय आयु वर्धन करने वाला होगा, यानी कि किसी भी तरह की आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ गई है, कोई दीर्घकालिक रोग आपको जकड़ लिया है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के आप जूझ रहे हैं, तो समझ जाइए गुरु और मंगल की यह दृष्टि आपको आयु का वरदान प्रदान करेगी, आपकी आयु में वृद्धि करेगी। यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर हर प्रकार से अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला ही साबित होगा। कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको अपने भीतर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी में कोई निर्णय ना लें, दूसरों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल ना करें, खान पान पर नियंत्रण करें। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, इससे बात बिगड़ सकती है। इसका जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास कीजिए। और उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, विशेष रूप से मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।